गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब तक जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में बात कर ली थी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की फॉलो हो रही है तो किस तरह से उसका के निकाल सकते हैं, यानी रिएक्शन रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उसी की गैसेस फेज में, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। गैसेस फेज में अगर कोई भी रिएक्टेंट होगा, अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है तो उसके लिए क्वेश्चंस कैसे पढ़ेंगे। यानी कि जो पहले हमने पढ़ा था वो था K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log इनिशियल कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, यानी कि एक इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। ये बात हम कर चुके थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर उसका रिजल्ट आता था अपने को रिएक्शन रेट कांस्टेंट का। आज बात कर रहे हैं गैसियस फेज में कि कोई भी रिएक्टेंट है गैसियस फेज में, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा, तो वहाँ पे हम किस तरह से देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन रेट कांस्टेंट K की वैल्यू। तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशंस की बात कर देता हूँ। यानी जनरल रिएक्शंस अगर मेरे पास है गैसियस फेज में, गैसियस फेज में कोई भी रिएक्टेंट A है वो अगर B प्लस C में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फेज गैसियस फेज गैसियस फेज, तो इसके लिए मुझे कंसंट्रेशन टर्म्स यूज ना करके मुझे प्रेशर टर्म्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम प्रेशर की फॉर्म में देखेंगे उसको। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर टाइम T = 0 पर प्रेशर होगा इनिशियल P नोट, इनिशियल प्रेशर से इंडिकेट कर दिया, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। P नोट मींस इनिशियल है, उसके बाद अगर T = 0 पे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, 0 और 0। टाइम T = कुछ सेकंड्स पे अगर बात करें, यानी जब रिएक्शन हो, यानी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो किसी भी रिएक्टेंट का, तो मान लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, मान लो प्रोडक्ट बन गया P, उसका प्रेशर होगा P, तो इसके लिए कितना कम हो गया अपने पास रिएक्टेंट की फॉर्म में। इनिशियल तो मेरे पास था P नोट, प्रेशर कितना बढ़ गया प्रोडक्ट का P, तो इससे मैं लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, T सेकंड्स के ऊपर जो प्रेशर रहेगा रिएक्टेंट्स का वो बचा। टोटल कितना बचा, यानी टाइम T पर प्रेशर जो बचेगा, प्रेशर एट टाइम T, तो टोटल प्रेशर कितना बचा उसके लिए हम बात करेंगे टोटल, यानी कि P नोट माइनस P प्लस जोड़ दूं या P प्लस P, इनको सभी को जोड़ दिया तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा, माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो प्रेशर जो टोटल बना रिएक्टेंट्स का उसको मैं PT लिख रहा हूँ यहाँ पर, PT = P नोट कैपिटल में P नोट प्लस P। ये मेरे पास जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो प्रेशर की टर्म्स में हम कंसीडर कर रहे हैं, PT = P नोट प्लस P बचा। यहाँ से मैं P फाइंड आउट कर लेता हूँ, P भैया प्रेशर कितना हुआ, यानी कि प्रेशर कितना आया, P की वैल्यू जो बचेगी प्रोडक्ट फॉर्म में वो कितनी होगी, P = मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया PP माइनस P नोट। तो हम बात करते हैं कि मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो वैल्यू है P की ये कहाँ पुट करेंगे हम, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वहाँ पे पुट करेंगे। तो मेरे पास कितना आंसर था कि P नोट माइनस P था, तब जब सेकंड्स के बाद बात कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि इक्वेशन अपने पास देखो, इस पे फोकस करिए, क्या है मेरे पास, यानी कि P जो मेरे पास है ये है भैया आपका P नोट माइनस P, और P की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, यानी कि जो P की वैल्यू मैं पुट करूंगा उसका आंसर देखिए, जो P की वैल्यू पुट करूंगा वो इक्वेशन नंबर 2 से पुट करने वाला हूँ। तो मेरे पास बन गया PT = P नोट माइनस P की वैल्यू कितनी है, PT माइनस ये P नोट, अब मेरे पास आंसर
यानी कि पी टी इज इक्वल टू कितना है भैया, दोनों को जोड़ दिया, यानी कि ये बचा 2p0 और 2p0 सॉरी कैपिटल में है, कैपिटल में लिखेंगे इसको p0 माइनस pt। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, एक तरह से ये कह सकता हूं कि हमने यहाँ पे फाइनल प्रेशर निकाल लिया, यानी ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल प्रेशर आ गया। यानी हमें इनिशियल प्रेशर का पता है P0 और फाइनल प्रेशर का हमें पता चल गया P0। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी K की जो वैल्यू आएगी वो 2.303 डिवाइडेड बाई T, ऐसा करेंगे। log फाइनल और इनिशियल, तो इनिशियल हमें पता है, फाइनल निकाल चुके हम, फाइनल का पता चल गया। फाइनल कितना आ गया यहाँ से 2p0 कैपिटल में माइनस pt। तो इसका मतलब किसी भी एक जनरल इक्वेशन के लिए हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट इन गैसियस फेज। एक जनरल इक्वेशन है भैया, देखिए जनरल इक्वेशंस के अंदर हमने आंसर निकाल दिया कि जो इनिशियल है और फाइनल है, तो हमने ये डिटरमाइन किया किससे, एक जनरल केमिकल इक्वेशन से। कोई भी अगर रिएक्टेंट है उसका डिकम्पोज होगा प्रोडक्टिव फॉर्मेशन में, तो हमें इस तरह से उस इक्वेशंस को ड्राइव करना है और फाइनल रिजल्ट तक यहाँ पे पहुँचना है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं कि इसको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में किस तरह से इंडिकेट करूँगा। न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए उसकी मैं तो न्यूमेरिकल किस तरह से बनेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। यानी कि हम न्यूमेरिकल की मैं बात कर लूं, ये आपका सैंपल पेपर में भी है, 2018 के सैंपल पेपर में था, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का भी है। यानी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक तरह का, तो इसके लिए क्या दिया गया, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी पहले वैल्यूज दी हुई है, इस तरह से आपको मिलेगा। यानी कि दो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिए हुए, सीरियल नंबर, टाइम दे रखा है और प्रेशर दे रखा है भैया एटीएम के अंदर। इसके लिए बोला गया 1 और 2, टाइम 0 और टाइम 100, टाइम सेकंड्स के अंदर भी दे सकता है, मिनट के अंदर भी दे सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। टाइम यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं कि यह टाइम मिनट में दे दिया, यानी 0 मिनट पे है और 100 मिनट पे है। प्रेशर 0.5 दे रखा है, दूसरे वाले केस में 0.512 दे रखा है, ठीक है, एटीएम के अंदर। और उसके लिए केमिकल इक्वेशन दी हुई है N2O5 के 2 मोल अगर डिकम्पोज होंगे तो 2 मोल ऑफ N2O4 मिलेगा और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये गैसेस फेज में है, गैसेस फेज में, यानी ये इक्वेशन दिया हुआ था। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, अभी जैसे जनरल इक्वेशन हमने देखी है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि मैं बोलूँगा कि भैया टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जब डिकम्पोजिशन शुरू नहीं होता है तब, तो किसी न किसी गैस का प्रेशर जो है वो मैंने क्या मान लिया, P0 मान लिया। यहाँ पे क्या मान लिया, 0 मान लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू कुछ सेकंड्स पे अगर बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी न किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये तो 1 मोल बना, P लिख दिया, इसका भी तो P हुआ, लेकिन कितने मोल है, तो इसका मतलब 2P हो गया। तो इसका मतलब 2P कम हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो मेरे पास कितना बचा, यानी कि P0 माइनस 2P बचा भाई। कब, जब रिएक्शन शुरू होती है तब डिकम्पोजिशन होगा, तब प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो फाइनल मेरे पास क्या हो गया, प्रेशर एट टाइम t पर। नहीं, प्रेशर अब मेरे पास कितना बचेगा, तो उसको मैं किससे इंडिकेट कर लेता हूँ, P से इंडिकेट कर लेता हूँ। इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, क्या आंसर आता है, P0 माइनस 2P, इसमें जोड़ दिया हमने 2P
प्लस पी। तो रिजल्टेंट देखिए, यानी कि ये मेरे पास था फाइनल का, जब हम एप्लीकेशन शुरू करवाते हो तब की बात है। यानी कि 2p से 2p कैंसिल आउट हो गया, तो p क्या बचता है, p नोट प्लस p। यानी कि पहले जो किया था उसी तरह से इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो रही है। ये इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट नाम दे रहे हैं, और यहाँ से प्रेशर फाइंड आउट कर लीजिए कि प्रेशर कितना है हमारे पास। तो P फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा PT माइनस P नोट। ये बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से मेंटेन करेंगे भैया फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए जब रिएक्शन शुरू हो गई तो हमारे पास प्रेशर कितना बचता है, 2p। तो इस वैल्यू के अंदर देखिए वैल्यू क्या अपने पास PT है, PT इसमें हमें p की वैल्यू को पुट करना है। तो मैं बोलूँ इक्वेशन नंबर सेकंड को हमें इस इक्वेशन से अगर देखना है ऐड करके, तो हमें टोटल प्रेशर कितना मिलेगा, PT कितना मिलेगा। तो PT क्या आया था अपने पास, ये PT की फॉर्म में है। PT इज इक्वल टू ये क्या है, P नोट माइनस 2p है, और जिसमें P की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। देखिए P की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ से, तो P की वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनने वाला है, PT इज इक्वल टू P नोट माइनस 2। P की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आई हमारे पास, PT माइनस P नोट, PT माइनस P नोट कितना बन गया, PT इज इक्वल टू P नोट माइनस 2PT माइनस 2P नोट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनल प्रेशर इंडिकेट कर रहा हूँ इससे। अब देखिए अब फाइनल प्रेशर इंडिकेट किस तरह से होगा, PT यानी कि जो PT है ये मेरे पास क्या है, फाइनल प्रेशर बढ़ेगा T टाइम पे, इजिकल टू कितना बढ़ गया 2 और 1 3, तो इसको लिख सकता हूँ 3P नोट माइनस 2PT मीन्स PT इजिकल टू, जो फाइनल आ गया हमारे पास आंसर ये। तो ये मेरे पास क्या है, फाइनल देखिए फाइनल प्रेशर ऑब्टेन हो गया। किसका, फाइनल प्रेशर किसका ऑब्टेन हुआ भैया, यानी फाइनल प्रेशर जो ऑब्टेन हो गया वो किसका हो गया, N2O5 का। ध्यान दें हम जो बात इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं N2O5 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं फाइनल। तो ये वैल्यू इक्वेशंस के लिए देखो क्या हो गया, K की वैल्यू फाइंड आउट करिए 2.303 डिवाइडेड बाई T, और मेरे पास क्या लोग इनिशियल P नोट डिवाइडेड बाई फाइनल कितना आ गया 3P नोट माइनस 2PT। यानी कि ये जो मेरा फॉर्मूला ड्राइव हुआ इसके अकॉर्डिंग मुझे न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके और देख लेते हैं, ये इनिशियल था, ये 100 टाइम के बाद है, तो मुझे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें, तो आंसर कितना आता है वो देखेंगे। वैल्यू पुट करते हैं भैया, K की वैल्यू जो अपने पास है, T की वैल्यू यानी K हमें फाइंड आउट करना है किसी भी इक्वेशन से, तो क्या हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई T, कितना है भैया T, यानी कि हमें दिया हुआ है 100 मिनट्स, तो 100 मिनट्स लोग इनिशियल कितना दिया हुआ है P नोट, तो P नोट कितना है अपने पास 0.5 डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या करना है 3P नोट, कितना है P नोट इनिशियल प्रेशर 0.5, ये यहां तक का हो गया। इसके बाद माइनस 2 PT कितना दिया हुआ है, यानी कि T टाइम पर 100 मिनट पर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा था 0.512, लिख दीजिए 0.512। तो टोटल इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 100। इनकी जब लोग वैल्यू सोल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा लोग 5 डिवाइडेड बाई, हमें इसको सोल्व करने से मिलेगा 0.412, और इसका जो टोटल सॉल्यूशन है वो आ जाता है कि इसकी वैल्यू आपका 4.48 into 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स।
ये आपका आंसर बनेगा भाई। किससे? इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तब, यानी लॉग की वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनने वाला है वो ये बनेगा 4.88 इंटू 10⁻⁻4। 4.88 है, सॉरी 4.88 आंसर आएगा इंटू 10⁻⁻4। देखिए ये जो पोर्शन अपने पास, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ के और इसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये एक छोटा क्वेश्चन था आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर का और एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तब तक इनको करके देखेंगे। थैंक यू।